गुड मॉर्निंग जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। ये मेरी ईयर 2025 की सबसे पहली वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया। अराउंड 922 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपका न्यू ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए और मेरा भी ऑफ कोर्स। तो जैसे ही न्यू ईयर वाली चीज़ शुरू हुई, स्टार्टेड टू कम जो बहुत ही ज़्यादा एक एंटिसिपेटेड बाइक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ द हिमालयन 650/750। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रॉयल एनफील्ड ने नई निकाली हैं। तो मैं अपने आईपैड को यूज़ करके आपको ये दिखाऊंगा। तो हम टू एंड फ्रो चलेंगे, कभी आईपैड में चलेंगे तो कभी इसमें रहेंगे। तो पहले तो यार लुक्स की बात कर लो। लुक्स आर सब्जेक्टिव। मुझे पर्सनली अच्छे लगे लुक्स। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और विद शूज़ एंड ऑल आई थिंक अराउंड 5'10" 10.5" के आसपास पहुंच जाती है। अब जो एडवेंचर सेगमेंट होता है वो अपने आप में ही थोड़ा मुझे लगता है टॉल बॉय डिज़ाइन के हिसाब से बनाया जाता है। तो ठीक है, मैंने हिमालयन चलाई थी। हिमालयन 450 इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ मशीन, बट द ओनली रीज़न वाई आई डिडंट बाई इट वाज उसका लोअर एंड टॉर्क इज़ शिट। बहुत ही गंदा है यार, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अदरवाइज आई वुड हैव हैड परचेज्ड हिमालयन 650 ओवर माई शॉटगन 650। तो खैर दैट इज़ देयर इन द पास्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एड्रेस करेंगे क्या ये 650 होने वाली है या ये 750 होने वाली है। तो मेरा पर्सनली मानना है ये 650 ही रहने वाली है, 750 नहीं होने वाली। पर दैट इज़ जस्ट मी, आई कुड बी रॉन्ग। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि विद इन इंडिया 650, 750, 950, 1000 एवरीथिंग इज़ द सेम। आपके पास एक लाइसेंस है अगर मोटरसाइकिल चलाने का, तो यू कैन ड्राइव एनी ऑफ दीज, डजेंट रियली मैटर। बट वंस यू लीव इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, तो अप टू 650cc आप कोई भी एक नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चला सकते हो। बट अबव दैट इट बिकम्स मोर पावरफुल, दे कंसिडर इट टू बी मोर पावरफुल, और उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब उसकी वजह से जो ऑडियंस है, ऑडियंस नैरो हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है रॉयल एनफील्ड ऐसा करना चाहेगी, बट अगर वो करेगी तो आई बी मोर देन हैप्पी। अगर 750cc हो जाता है, पावर टॉर्क दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, तो आई वुड बी द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि मुझे अपनी शॉटगन 650 क्यों नहीं बेचनी और मुझे ये वाली क्यों लेनी है। हैविंग सेड दैट, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि मैं ये खरीदने वाला हूँ, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे आगे से, जो मुझे लगता है एक मिनट, इसमें हम रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है वो ये है आपका जो विंड स्क्रीन है, काफ़ी टॉल लग रही है कंपैरेटिवली हिमालयन 650 के कंपैरिजन में। मैंने देखा है पर्सनली, जो लोग हिमालयन 450 के कंपैरिजन में जो लोग भी हिमालयन 450 खरीद रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो ये कर रहे हैं कि इसकी विंडशील्ड चेंज करा लेते हैं। तो एक बात ये कि वो बड़ी है, दूसरी बात ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर, आई थिंक इट इज़ एडजस्टेबल। जो आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा, ये वाला सेक्शन जो है पर्टिकुलरली, इसके अंदर मुझे लग रहा है ये इजीली अप एंड डाउन हो जाएगी और ऑन अ गो हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये आती है, तो बहुत ही सही वेलकमिंग चेंज है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, सेम ओल्ड एलईडी सेटअप है हमारा, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक अब सब बाइक्स में यही आने वाला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। जो इसकी फेयरिंग है, फेयरिंग मुझे प्लास्टिक लग रही है, विच आई थिंक इज़ अ गुड चॉइस, बिकॉज हिमालयन नहीं, रॉयल एनफील्ड की मोस्टली बाइक्स आर अ बिट टू हैवी, है ना। और एडवेंचर टूरर हो जाएगी, सीट हाइट और ऊंची हो जाएगी, तो और मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना अगर ये इतनी ज़्यादा भारी हो जाएगी, बिकॉज 650cc वाले इंजन ऑलरेडी अपने आप में ही भारी हैं। तो आई थिंक आई बी हैप्पी अगर ये प्लास्टिक आता है। थोड़ा सा प्लास्टिक यूज़ कर लो यार, आई हैव नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि ये बाइक खरीदने वाले हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस चीज़ से। बाइक का वेट थोड़ा सा कम कर लो, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज। नीचे जो टायर के सेटअप हैं 1917 लग रहे हैं, बट आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट साउंड नहीं करना चाहता मोटरसाइकिलिंग के बारे में। आई एम एन एंथुजियास्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सबसे पहली बात ये आती है। आई कैन सी दैट द टायर आर डिफरेंट।
टायर आई थिंक नए बनाए जा रहे हैं, और गिव मी अ सेकंड, एक कॉल आ रही है। तो नए बनाए जा रहे हैं स्पेशली हिमालयन 650 750 के लिए, विच इज़ अ गुड चेंज। सबसे सेक्सी चीज़ जो मुझे लग रही है ना, वो लग रही है इसकी डुअल रोटर्स, डुअल डिस्क ब्रेक्स। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना एक बार शूमी से पूछा, शूमी, यू नो शूमी राइट, जो कि बहुत ही तगड़ा मोटरसाइकिल एक्सपर्ट है। मैंने उससे पूछा कि वाई डू सम ऑफ द बाइक्स कम विद अ सिंगल रोटर एंड वाई डू सम ऑफ देम कम्स विद अ डुअल रोटर, बिकॉज जैसे ही अगर आप डुअल डिस्क लगा देते हो ना, पर्सनली मुझे लगता है कि बाइक ना नॉर्मल कैटेगरी से उठ के ना सुपर बाइक वाली कैटेगरी में पहुंच जाती है। तो इट लुक्स चंकी, इट लुक्स प्रिटी हैवी, बाइक का फ्रंट बहुत सेक्सी लगता है। तो मुझे लग रहा था कि इफ़ इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, जितनी भी बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी 650 सीसी के अंदर आपकी शॉटगन आ गई, सुपर मीटियोर आ गई, तो उनमें डुअल रोटर्स क्यों नहीं लगा रहे? बट ही डिड नॉट गिव मी एनी आंसर। उसने मुझे, यू नो हाउ को की ही इज़, और उसने मुझे जवाब दिया नहीं और मैंने पूछा नहीं। बट नाउ विद AI इन टू द पिक्चर, मैंने AI से पूछा कि डुअल रोटर्स का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो बहुत ही एक को एक बहुत ही हाई लेवल पे बताता हूँ। डुअल रोटर्स से आपकी ब्रेकिंग तो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है, बट ऑन दी अदर हैंड फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हेवी हो जाता है, तो आपको मैन्यूवरिंग में हल्का सा हेवीनेस फील होती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और अब आप देखोगे ना, इसका साइज़ छोटा कर दिया, बट इन्होंने 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जब 2 कर देते हैं तो उसकी हीट मैनेजमेंट बेटर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रो भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ब्रेकिंग डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं। और इन्होंने अगर डुअल रोटर लगाए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाइक का वेट कम नहीं होने वाला। बाइक का वेट वही 215 220 kg के आसपास होगा। तो खैर आगे चलते हैं। एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो 2-in-1 एग्जॉस्ट लगा। आप देखोगे ना, एग्जॉस्ट जनरली जब आप 650 सीसी खरीदते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आप करते हो ना, पर्सनली जो मैंने सबसे पहली चीज़ चेंज कराई थी, मैंने उसके एग्जॉस्ट चेंज करवा लिए थे। 2 एग्जॉस्ट लगाने की वजह से मेरे को आई हैड टू पे अराउंड 17 और 18,000 रुपीज़। AEW के 203 एग्जॉस्ट है मेरे पास। क्वालिटी इज़ ओके, बट इट लुक्स वेरी गुड, साउंड्स वेरी नाइस। तो जब आपने 650 सीसी खरीदा ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका सबसे पहला मोटिव रहेगा मैं इसका एग्जॉस्ट चेंज करवा दूँ। तो जब आप उसका एग्जॉस्ट चेंज करवाओगे, अगर एक एग्जॉस्ट चेंज करवाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको सस्ता मिलेगा ना। तो दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी एक गुड चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दैट 650 सीसी बाइक और 750 सीसी बाइक। बाइक इंडिया में नहीं है मुझे लगता है, और दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड एंड आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ वीडियोस। ये कहीं बाहर ही टेस्ट हो रही है, बट आप देखोगे गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर एक साड़ी गार्ड माउंट होके आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज लग रही है प्रोडक्शन रेडी के। बट आई नो रॉयल एनफील्ड लेटली बाइक को थॉरोली चेक करके देते हैं। तो अब जो अभी हम आप देखोगे हिमालयन 450 जो लॉन्च हुई है, उसके अंदर 1 या 2 चेसी ब्रेक के इश्यूज सामने आए हैं, वो भी मोस्टली बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी क्रैश गार्ड इंस्टॉल कराने की वजह से। क्योंकि आप देखोगे ना तो 450 के अंदर इंजन है वो 2 पॉइंट पे माउंटेड है, तो अगर आपने एक भी पॉइंट को ज़्यादा या कम कस दिया तो इट ऑफ कोर्स कैन बी अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, अब हम उसमें नहीं जा रहे क्यों हुआ कैसे हुआ, बट आई थिंक साड़ी गार्ड तो सबसे पहले निकाल के फेंक देना भाई, बाकी तो बाद में देखते जाएंगे। एक चीज़ मुझे और दिखाई दी है अभी कि हमारा जो मिडल स्टैंड भी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग टू हैव। और एक बैश प्लेट है जो कि आई थिंक इंडिकेट्स कि ये बाइक अलॉन्ग विद एडवेंचर टूरर आपका एडवेंचर रेडी भी है। तो हाईवे पंचिंग मशीन के साथ आप इसके साथ हल्की फुल्की एडवेंचर टूरिंग भी कर सकते हो। और ये तो ऑफ कोर्स मैंने लिख ही दिया कि आपको ये हटा देना है। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि इसके बैक साइड से दिखाई देती है, बहुत ही सेक्सी चेंज कि अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल डिस्प्ले आएगा। रेक्टेंगल डिस्प्लेज आर मच बेटर देन अ राउंड डिस्प्ले। राउंड में आप हर एक चीज़ को अकोमोडेट नहीं कर सकते, छोटा लगता है, और ठीक है देखने में अच्छा लगता है, वर्ड्स फर्स्ट था या शायद नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, बट रेक्टेंगल डिस्प्ले इज गोइंग टू बी एनी डे मच 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 बेटर। तो बिग थम्स अप इस चीज़ के लिए।
आगे एडजस्टेबल सस्पेंशन दिखाई देती है जो कि आप शायद नट से कर सकते हो। अगेन आई एम एन एंथुजियास्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मुझे इसका आप कोट कर सकते हो बट मत करना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। आई एम जस्ट एक एंथुजियास्ट जो कि बाइक देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जो इसके लगेज माउंटिंग पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल BMWs और डुकाटीज़ के स्टाइल में आए हैं, जिसके अंदर आपको सिंपल जाके ऐसे लगा दोगे और वो लग जाएगा, बात ही ख़त्म। तो अगेन दिस इज़ वन मोर गुड थिंग, बट जब ये आएगा आपको इसकी थर्ड पार्टी एसेसरीज एकदम से नहीं मिलेगी। तो अगर आप यू बी वन ऑफ दोज फर्स्ट अडाप्टर्स ऑफ दिस बाइक, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ का। एक चीज़ जो मैंने नहीं लिखी, जो स्पोक व्हील्स हैं ये अभी ट्यूबलेस नहीं है, जो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है यहाँ से आप देखोगे ना, ये वाला पार्ट जो है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये आपको मिल जाएंगे जो ट्यूबलेस वाले हैं। बाकी चीज़ें मोर और लेस सेम ही लग रही हैं, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए और है नहीं। सीटिंग शुड बी एडजस्टेबल जैसे आज की डेट में मिलती है। जो ये इसके साइड मिरर्स हैं वो भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड चेंज। इंडिकेटर्स आर द सेम जो कि अभी भी आते हैं। तो ऑल इन ऑल अ गुड मशीन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं जो खरीदोगे इसको, और व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू बी अ 650cc और अ 750cc? कमेंट करके बताओ। एंड मोर वीडियोस कमिंग योर वे वेरी सून। टिल देन टेक केयर, नमस्ते जी, बाय बाय।